ये कहानी है स्कारलेट की, जिसके पैदा होते ही उसकी शादी प्रिंस काइल से तय कर दी गई। वो उसे अपना गुलाम समझता था। काइल के लिए स्कारलेट उसका एक खिलौना थी, जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया और जब चाहे उससे खेलकर फेंक दिया। लेकिन फिर एक दिन काइल एक फेमस टिकटॉकर को घर ले आया और कहता है, स्कारलेट मैं तुमसे अपनी मंगनी तोड़ता हूँ। अब आगे स्कारलेट उसके साथ क्या करने वाली है, चलिए देखते हैं। एनिमे की शुरुआत होती है। काइल स्कारलेट से कहता है, मैं तुमसे अभी के अभी अपनी मंगनी तोड़ता हूँ। अब तुम्हारी जगह टेरेनीजा होपकिन मेरी बीवी बनेगी। सभी प्रिंस के सपोर्ट में बोल रहे थे और उन दोनों को कांग्रेचुलेट भी कर रहे थे। टेरेनीजा कहती है, मैं काइल को इतना प्यार दूंगी कि उसे किसी लड़की के साथ सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काइल स्कारलेट की बहुत बेइज्जती करता है। तुम जैसी घटिया लड़की के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल बर्बाद कर दिए। स्कारलेट कहती है, माफ कीजिए, लेकिन हमारी फैमिली ने हमारे पैदा होने से पहले ही ये सगाई तय की थी। क्या आपको लगता है आपके ऐसा करने से ये शादी टूट जाएगी? काइल कहता है, क्यों नहीं, मैं सबको बता दूंगा कैसे तुम्हें जलन हुई जब हम दोनों दोस्त बने और तुमने इसकी जिंदगी नर्क बना दी। स्कूल में भी तुमने इसका जीना मुश्किल कर दिया। स्कारलेट कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जबकि मैं तो इस लड़की से पहली दफा मिल रही हूँ। काइल कहता है, तुम टॉप स्टूडेंट्स में थी और ये कॉमन स्टूडेंट्स में, इसलिए तुमने इसके साथ ऐसा बर्ताव किया। तुम्हें इसके लिए शर्म आनी चाहिए। स्कारलेट की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो कहती है, क्या जाते जाते मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? काइल कहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन टेरेनीजा कहती है, कोई बात नहीं, इसकी आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज मान लीजिए। काइल कहता है, ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इतनी अच्छी लड़की से शादी करने वाला हूँ। स्कारलेट आगे बढ़ती है और अपना मुक्का कस लेती है, जैसे बचपन के सारे बदले पूरे करने वाली हो। लेकिन तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है स्कारलेट बचपन से ही बहुत ही गुस्से वाली थी। उसे लोगों को पीटने में और धोने में बहुत मजा आता था। उसका भाई लियोनार्डो उसे समझा रहा था, अगले हफ्ते रॉयल पार्टी है, तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। अब पार्टी में स्कारलेट बहुत ही शांति से बैठी थी, लेकिन तभी उसके पास काइल आता है और कहता है, तो तुम हो जिसके साथ मेरी सगाई तय की गई। सुनो, अब से तुम मेरी नौकरानी हो। और उसने बचपन से ही उसकी बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि स्कारलेट अपने डैड के पास गई और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके डैड कहते हैं, ये सगाई रॉयल फैमिली ने तय की है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह स्कारलेट ने फैसला कर लिया, वो ये जुल्म चुपचाप सहती रहेगी। अब इसके 15 साल बाद वो नवाबों की रॉयल अकेडमी में पढ़ने लगी। यहाँ भी काइल का कहना था, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा एडमिशन अकेडमी में इसलिए किया ना क्योंकि तुम यहाँ भी मेरी गुलाम बनकर रहोगी। इतने सालों में स्कारलेट प्रिंस काइल के अत्याचार सह सह कर पत्थर दिल बन चुकी थी। काइल स्कारलेट की क्लास में घुस आता है और चिल्लाता है, बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ क्लास में क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए लंच खरीद कर लाओ। स्कारलेट कहती है, जैसी आपकी आज्ञा योर हाइनेस। वो कहता है, मुझे भूखा रखने के लिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बाहर आकर वो उस पर चिल्लाता है, हद है, स्कूल वालों ने इस बेवकूफ को टॉप स्टूडेंट में रख दिया और मुझे कॉमन स्टूडेंट्स में। स्कारलेट सोचती है, अच्छा तो इस वजह से ये तपा हुआ है। काइल कहता है, सजा के तौर पर मैं तुम्हारे ये सफेद बाल काट दूंगा, मुझे ये शुरू से ही पसंद नहीं, ऐसा करने से मेरा ऑरा अकेडमी में और बढ़ जाएगा। स्कारलेट कहती है, ऐसा मत कीजिए वरना मुझे अपने डैड को बताना पड़ेगा और वो हमारी सगाई तोड़ देंगे। काइल कहता है, हा हा, तुम्हारा बाप भी मेरे बाप का नौकर है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा हमारी सगाई कभी नहीं टूटेगी। स्कारलेट की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो अपना मुक्का कस लेती है। लेकिन पीछे बैठा काइल का बड़ा भाई, इस राज्य का होने वाला प्रिंस, कहता है, मेरे छोटे नासमझ भाई, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कॉमन स्टूडेंट्स में डाल दिया गया है। वो स्कारलेट से अपने भाई की बदसलूकी के लिए माफी मांगता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। जूलियस कहता है, क्या? मैंने सुना था वो अपनी मंगेतर को सताता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उसे चाकू से डराता भी है। क्या ये रोज ऐसा करता है? स्कारलेट कहती है, मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है। जब वो काइल से पूछता है, लेकिन काइल तो सारा इल्जाम स्कारलेट पर ही लगा देता है। काइल अपने असिस्टेंट सीगर्ट से कहता है, जूलियस को यहाँ से ले जाओ। सीगर्ट कहता है, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट प्रिंस के खिलाफ भी नहीं जा सकता। और इसी तरह काइल यहाँ से चला जाता है। स्कारलेट कहती है, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जूलियस कहता है, मैंने तुम्हें नहीं, उसे तुमसे बचाया, उस मुक्के से जो तुम उसे मारने वाली थी। जूलियस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे उसे लगता है शायद ये भी काइल की तरह है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है, इस राज्य के 2 प्रिंस हैं, पहले हैं जूलियस और दूसरे हैं काइल। जूलियस सिंहासन के मौजूदा उम्मीदवार हैं। बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से बुरे नवाबों का ग्रुप उन्हें अपने लिए खतरा मानता है और इसीलिए वो दिमाग से पैदल प्रिंस काइल को राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें पहला नंबर था जूलियस का और दूसरा नंबर स्कारलेट का।
हालांकि हर सब्जेक्ट में स्कारलेट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, लेकिन तलवारबाजी और जादू के सब्जेक्ट्स में स्कारलेट को 99% मार्क्स मिले थे। हैरानी उसे इस बात की थी कि जूलियस को हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स मिले थे, जिस वजह से उसे जूलियस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि दोस्तों आप जानते तो हैं, लड़कियां मार्क्स को लेकर कितनी चिंतित होती हैं। अब स्कारलेट बहुत गुस्से में थी। वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करती है और जादूगरी में भी अपने झंडे गाड़ देती है और इस बार वो एग्जाम में फर्स्ट आ ही जाती है। जूलियस उसे खुद आकर कांग्रेचुलेट करता है। उसकी बातों से सब समझ जाते हैं जूलियस ने जानबूझकर स्कारलेट को पहले नंबर पर आने दिया। स्कारलेट की फ्रेंड्स तो उसे ये भी पूछने लगती है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। अब स्कारलेट ने जूलियस को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, लेकिन डीट जूलियस उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। आखिर तंग आकर वो उससे पूछ लेती है, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जूलियस कहता है शायद ये इत्तेफाक हो सकता है। वो उससे पूछता है, क्या मेरा बेवकूफ भाई अब तुम्हें तंग तो नहीं करता? स्कारलेट कहती है, जब से उसे कॉमन स्टूडेंट्स में डाला गया है मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो उस दिन का बदला मुझसे जरूर लेगा। जूलियस कहता है, तुम्हारे ये सफेद बाल सच में बहुत खूबसूरत हैं। अगर उस दिन मेरा भाई ने काट देता तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत नागिन कहीं नहीं देखी। स्कारलेट को समझ नहीं आता आखिर ये मेरी तारीफ कर रहा था या बेइज्जती। अब प्रेजेंट में स्कारलेट टेरिनीजा को एक पंच जोड़ देती है। काइल के सभी सपोर्टर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। गार्ड्स उसको पकड़ने आते हैं, लेकिन स्कारलेट अपने जादू से सबको सुला देती है। एक नवाब कहता है, जो भी इस लड़की को रोकेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगा। स्कारलेट उसे भी पकड़कर धो देती है। एक बंदा कहता है, मुझे मत मारना प्लीज, चाहो तो मेरी बीवी को मार दो। स्कारलेट उसे भी पकड़कर धो देती है। एक और बंदा बोलता है, इस राज्य में गुलामों की खरीदारी बैन है, लेकिन जब तक प्रिंस काइल यहाँ है हम जो मर्जी कर सकते हैं। मैं तुम्हें 1 दर्जन गुलाम दूंगा, प्लीज इस लड़की से मुझे बचा लो। सभी अपनी हैवानियत दिखाने लगते हैं, लेकिन स्कारलेट एक एक करके वहाँ खड़े सभी नवाबों को धो देती है और आखिर में लिटरली वो प्रिंस काइल को भी नहीं छोड़ती। सबकी धुलाई करने के बाद वो कहती है, अब जाकर सुकून मिला। इसके बाद स्कारलेट का बड़ा भाई और जूलियस वहाँ पर आते हैं। वो उससे पूछते हैं, आखिर क्या वजह रही जो तुम्हें इन सब की धुलाई करना पड़ी? स्कारलेट जवाब देती है, उन्होंने मेरा मूड ऑफ किया तो मैंने इनके दांत तोड़ दिए। जूलियस कहता है, मुझे हमेशा से लगता था इस मासूम चेहरे के पीछे एक शेरनी छुपी हुई है, आज देख भी लिया। लियो कहता है, तुमने हमारी फैमिली की इज्जत का कबाड़ा कर दिया, अब मैं मॉम डैड को ये सब कैसे समझाऊंगा? जूलियस कहता है, फिक्र मत करो, स्कारलेट को इसकी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन उसी पल स्कारलेट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, राज्य की एक मेड उसे चाकू से मारने वाली थी। अपनी जान बचाने के लिए वो उसे एक पंच लगा देती है। लियो कहता है, ये कैसी आवाज थी? पूरे 3 दिन बाद तुम्हें होश आया और उठते ही तुमने ये कांड कर दिया। अब इसके बाद जूलियस स्कारलेट को बताता है, रॉयल फैमिली ने तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। तुम्हारे फादर भी इस फैसले पर राजी हैं। काइल को विरासत से बेदखल कर दिया गया है। काफी समय से ये अफवाहें चल रही थी। काइल के साथ जुड़े हुए लोग गुलामों को खरीदने और बेचने का धंधा कर रहे थे। इस घटना के बाद उन लोगों को पकड़ना भी आसान हो जाएगा। स्कारलेट कहती है, क्या मुझे सजा मिलेगी? जिसका जवाब में जूलियस कहता है, इसकी गुंजाइश ना होने के बराबर है, लेकिन इस घटना के बाद तुमने वो हासिल किया है जिसके लिए रॉयल फैमिली के लोग तरस जाते हैं। तुमने सिर्फ अपने मुक्कों से इस राज्य के बुरे नवाबों को सबक सिखाया, जिस वजह से लोग तुम्हें एक हीरो का दर्जा दे रहे हैं। लोगों ने तुम्हें नाम दिया है ब्लड स्टेन लेडी, मतलब खून से लथपथ लड़की। और हाँ, जिन लोगों का तुमने सफाया किया वो सब इस राज्य में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर थे। उन सब का लीडर है प्राइम मिनिस्टर गॉडविन। हमें कैसे भी करके उनके ग्रुप को रोकना होगा, इसलिए हमने क्राउन इन्वेस्टिगेशन फोर्स बनाई, जिन्हें कमांड कर रहा है तुम्हारा भाई लियो। गॉडविन को जिसने एक्सपोज किया है वो है हमारा सीक्रेट एजेंट, जो काइल के ग्रुप में रहकर हमारा काम कर रहा था, मिस्टर सीगर्ड। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस काइल का असिस्टेंट। वो स्कारलेट से माफी मांगता है, प्रिंस काइल के साथ रहकर मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। स्कारलेट सजा के तौर पर उसका मुंह तोड़ने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वैसे भी तुमने मुझे बहुत बार दूसरे लड़कों से बचाया था। अब इसके बाद स्कारलेट उस मेड के पास आती है जिसने उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमें पता चलता है वो लड़की एक बीस्ट किन है। बीस्ट किन मतलब जो इंसान और जानवर दोनों बन सकते हैं। स्कारलेट कहती है, अगर मुझसे लड़ना चाहते हो तो अपने इंसानी रूप में आ जाओ। जब वो इंसान बनता है, उसे बिना कपड़ों के देखकर वो कहती है, अरे तुम तो एक लड़के हो, लगता
लगता है दोस्तों स्कारलेट ने उसका हथियार देख लिया। वेल वो लड़का कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। स्कारलेट उसके बदन पर वो निशान देख लेती है जो सिर्फ गुलामों पर बनाया जाता है। वो कहती है शायद तुम एक गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें आजाद करवा दूं तो क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें यहाँ किसने और क्यों भेजा था। वो कहता है अगर ऐसा कर सकती हो तो करके देख लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सब बताऊंगा। स्कारलेट उसके निशान को हटा देती है और हमें बताया जाता है इस दुनिया में कई गिने चुने लोगों के पास सुपर पावर्स होती हैं। जैसे स्कारलेट के पास टाइम को रिवर्स, स्लो और फास्ट करने की एबिलिटी है। वो टाइम को रिवर्स करके उसके निशान को हटा देती है और उसकी इसी शक्ति को देखते हुए रॉयल फैमिली उसे अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन अगर स्कारलेट ने उसका ज्यादा यूज किया तो उसकी मौत भी हो सकती है। वो कहता है आपने मुझे बचाया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे यहाँ गॉडविन ने भेजा है, वो आपको मारना चाहता है क्योंकि उस दिन पार्टी में आपने उसके बेटे को पीटा था। असल में उसने मुझे यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो चाहता है मैं आपको मार दूं। और तो और वो बहुत ही कमीना इंसान है, उसने मेरे जैसे और बहुत से गुलामों को बड़े बड़े घरों में जासूसी करने के लिए भेजा है। वो उनकी कमजोरियां जानकर उन्हें भी गुलामी के धंधे में शामिल करता है। इसी वजह से वो प्रिंस काइल के ग्रुप को अकेला कंट्रोल कर रहा है। स्कारलेट कहती है मैंने सोच लिया है, मैं उसके 32 के 32 दांत तोड़ दूंगी। बीस्टकिन कहता है गॉडविन हमेशा गुलामों की नीलामी में जाता है और अगली नीलामी एक हफ्ते बाद है, मैं आपको उस तक पहुंचाने में मदद कर सकता हूं। और इसी तरह वो निकल पड़ते हैं गॉडविन की धुलाई करने के लिए। लेकिन उनकी ये बातें जूलियस ने चुपके से सुन ली थी। अब इसके बाद वो लोग एक गाँव में आते हैं एक आदमी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने जो गॉडविन का पता बता सकता है। लेकिन वहाँ पर जूलियस भी आ जाता है। वो स्कारलेट से कहता है अगर मुझे इन लोगों पर राज करना ही है तो ऐसा राज्य बनाना होगा जिसमें सभी खुशी से रह सकें, इसलिए मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गुंडे आते हैं। सुना है तुम लोगों के पास बहुत सोने के सिक्के हैं, चुपचाप हमें दे दो वरना मारे जाओगे। स्कारलेट अपना मुक्का कस लेती है, लेकिन बीस्टकिन कहता है अगर तुम लोग हमें इस आदमी का पता बताओगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। वो गुंडे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, अरे देख क्या रहे हो, मारो इन लोगों को। स्कारलेट अपना एक्सेलरेशन मोड ऑन करती है और अपने मुक्कों से उन गुंडों की आंखें सुझा देती है, जिसमें से एक गुंडा तो उसे पहचान जाता है, ये वही है ब्लड स्टेन लेडी। स्कारलेट उसे भी धो देती है। दूसरा कहता है रुको, मुझे पता है वो आदमी कहाँ है। जानकारी लेने के बाद स्कारलेट उसे भी धो देती है। लिटरली दोस्तों ये लड़की तो हर किसी की धुलाई करते जा रही है। वो जूलियस से कहती है बरखुरदार जब मैं इनकी धुलाई कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं उस मौके के इंतजार में था जब मुझे तुम्हें बचाना पड़े, लेकिन ऐसा मौका आया ही नहीं। अब इसके बाद वो आदमी बहुत ही बेरहम था, इसलिए जूलियस उससे अकेले मिलने के लिए जाता है। वो चालाकी से उस आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है जिससे उसे गॉडविन के राइट हैंड के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में वो गॉडविन के राइट हैंड के पास आते हैं। वो कहता है बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए, मैं हर तरह के गुलाम की खरीदो फरोख्त करता हूँ, डीमंस, एल्फ्स और जैसे कि ये तुम्हारा गुलाम बीस्टकिन। खैर तो बताइए आपको किस तरह का गुलाम चाहिए। स्कारलेट कहती है मैंने सुना है कैपिटल में गुलामों की नीलामी होने वाली है, मैं उस नीलामी में हिस्सा लेना चाहती हूँ। वो कहता है नीलामी में जाने के लिए आपको एक जरूरी जांच से गुजरना पड़ेगा, कम से कम 6 बार गुलामों को खरीदना पड़ेगा जिसमें महीनों लग जाएंगे। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक हल है, अगर आप अपने इस गुलाम को मेरे पास छोड़ देंगी तो मैं आपको अपने किसी रिश्तेदार की बेटी बताकर उस नीलामी में ले जाऊंगा। स्कारलेट कहती है बस इतनी सी बात, मुझे आपका ये सौदा मंजूर है। वेल उससे मुलाकात के बाद स्कारलेट नानिका से कहती है ठीक जैसा तुमने बताया था उसने वैसा ही किया, हमारा प्लान कामयाब रहा। काम होने के बाद मैं तुम्हारा टैटू हटा दूंगी, लेकिन इस बीच तुम सेफ रहो, इस बात की गारंटी नहीं है। वो कहता है उसकी बातों से लग रहा था वो मुझे नीलामी में बेच देगा, इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीस्टकिन आमतौर पर रात में जागते हैं और सुबह को सोते हैं, इसलिए वो स्कारलेट की बाहों में ही सो जाता है। भाई सोने की जगह हो तो ऐसी। वेल इसके बाद वो जूलियस के साथ मार्केट में टहलने के लिए आती है। जूलियस उसे पीछे से ताड़े जा रहा था। एक दुकानदार कहता है अरे सुनिए, अगर आप एक एप्पल पाई खरीदेंगे तो मैं इसके साथ आपको एक एप्पल फ्री में दूंगा। जूलियस उससे 2 एप्पल पाई खरीद लेता है। वो बाजार में हर वो चीज खरीदे जा रहा था जो उसके सामने आ रही थी। जूलियस स्कारलेट को बहुत ज्यादा सताता है, जिस वजह से उसे अपना गुस्सा दीवार पर ही निकालना पड़ता है। वेल जब वो उसे एप्पल पाई खिलाता है वो स्कारलेट को बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिससे स्कारलेट का मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जूलियस कहता है मैं अक्सर एकेडमी से क्लासे बंक करके यहाँ भोली वाली लड़कियों को ताड़ने, मेरा मतलब यहाँ टहलने के लिए आया करता था। तुम्हें राज्य का ये हिस्सा कैसे
कैसा लगा। स्कारलेट कहती है, काइल जब मुझे यहाँ लंच खरीदने के लिए भेजता था मुझे और कुछ देखने का मौका ही नहीं मिलता था। ये बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे यहाँ बहुत मजा आया। जूलियस कहता है, हर बार जब मैं यहाँ आया करता था मैं सोचता था तुम्हें ये जगह कैसी लगेगी। स्कारलेट मन में सोचती है, क्या ये मुझे यहाँ ये सब दिखाने के लिए लाया था, और उसे लगने लगता है प्रिंस जूलियस इतना भी बुरा इंसान नहीं। जूलियस उसे बताता है, पता है मैं पहला प्रिंस था, इसीलिए मैं बचपन से ही ऐसे लोगों से घिरा रहता था जो मेरा फायदा उठाना चाहते थे, पर तुमसे मिलकर जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मैं चाहता हूँ इस दुनिया में मेरे पास हर वो चीज हो जो मुझे पसंद है, और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अजीज तुम हो। और ये कहते ही वो उसके गाल पर एक किस कर देता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आए या आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।